तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। अभी ही मेरे साथ एक छोटा सा फ़नी सीन हुआ। नियर अबाउट मैंने 25-30 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की एंड मेरा माइक ही ऑन नहीं था। ओके सो कोई बात नहीं, बट फिर से रिकॉर्ड करते हैं एंड होप सो अभी मेरा माइक ऑन होगा। ओके सो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आपका CRT पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला होगा। सो उसी को माइंड में रखते हुए मेरा दिल किया एंड काफ़ी लोगों की डिमांड भी आ रही थी कि भाई क्रिएट करो प्लीज़। ओके इस पे अल्केमिस्ट पे MSNR पे वीडियोस क्रिएट करो, प्लेलिस्ट बनाओ। सो ओके फ्री ऑफ कॉस्ट मेंटोरशिप लेके आ चुका हूँ मैं एंड सारा का सारा जितना भी नॉलेज है मेरे पास MSNR के रिलेटेड सब का सब आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा चैनल पे। सो गेट रेडी। ओके सो स्टार्ट करते हैं इसको। एंड आज का जो फर्स्ट वीडियो है ओके उसमें हम MSNR के की लेवल्स पढ़ लेते हैं। ओके कि की लेवल्स हमारे पास क्या क्या होते हैं जिन पे हम ट्रेड करते हैं। ओके एंड ये बाद में पढ़ेंगे कि उनको ट्रेड किस तरह करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं कि भाई की लेवल्स होते कौन कौन से हैं और कैसे दिखते हैं, हम उनको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं मार्केट में। ओके सो एंड दूसरी चीज़ ये कि थोड़ा वॉइस वगैरह का एंड ये दिक्कत वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स आपके आएंगे आप उनको ख़ुद ही सॉल्व करना है, रिसॉल्व करना है। ओके सो बिकॉज़ उसका रीज़न ये है कि मैं एडिटिंग के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं PC ऑन करके वहाँ पे अच्छे से वीडियो क्रिएट कर सकूँ। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं होता। सो मैं मोबाइल पे ही क्रिएट कर लेता हूँ, मुझे ईजी लगता है थोड़ा सा एंड इसलिए सो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ओके सो अभी फ़िलहाल हम की लेवल्स की तरफ चलते हैं। MSNR की लेवल्स। ओके MSNR असल में एक तो पहली बात ये है कि हम इसको थोड़ा सा जान लें कि MSNR होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। इतना पहले पता होगा तो हम सीखेंगे ना, तो सीख लें एंड यही पता ना हो कि फुल फॉर्म क्या होती है तो सीखने का फ़ायदा नहीं। सो MSNR की फुल फॉर्म होती है मलेशियन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नाम सुन के ये मत समझना कि ये कोई फालतू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है एंड फालतू सा कॉन्सेप्ट है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी तक मार्केट में देखे हैं। ओके मेरे हिसाब से बाकी लोगों को अलग अलग कॉन्सेप्ट पसंद होते हैं हर किसी को। ओके बिकॉज़ वो उन कॉन्सेप्ट की वजह से टेबल होते हैं। ओके किसी को ICT पसंद है, किसी को SMC पसंद है, किसी को वाइकॉफ, किसी को VSA इनगल्फिंग एंड ये वो बहुत सारे प्राइस एक्शन SMC बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। ओके बट मुझे जो फेवरेट कॉन्सेप्ट्स हैं वो है मेरे CRT एंड अल्केमिस्ट। ओके अल्केमिस्ट फर्स्ट नंबर पे आता है। मुझे अल्केमिस्ट लिटरली बहुत बहुत पसंद है, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट लगता है मुझे। ओके CRT से भी ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। ओके सो आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, भाइयों वाला मशवरा है, भाई सीखो इसको एंड CRT को भी सीखो, दोनों को सीखो, दोनों पे काम करो एंड इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ओके सो अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो SNR के हमारे की लेवल्स हैं। ओके तो SNR में हमारे पास आते हैं नियर अबाउट 5 की लेवल। ओके मैं राइट डाउन कर देता हूँ इनको, कौन से की लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है QM। ओके जिसको हम कॉसीमोडो कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है, या QML भी कह सकते हो आप इसको, कुछ भी कह सकते हो। ओके उसके बाद OCL होता है, इसको OCL भी कह सकते हो एंड OC भी कह सकते हो आप सिंपल। इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन क्लोज। एंड इसके बाद आपके पास आता है की लेवल आपका क्लासिक, आप A कह लो उसको, या सिंपल A लेवल कह लो, या फिर आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। ओके A लेवल मैं राइट कर लेता हूँ। ओके एंड इसके बाद आपके पास आता है V लेवल, आप इसको क्लासिक V लेवल भी क्लासिक V भी कह सकते हो। ठीक है आप इसको सपोर्ट भी कह सकते हो। एंड इसके बाद आपके पास एक और लास्ट पे की लेवल आता है, वो आता है SBR। ओके सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड RBS। ओके रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ओके सो ये 5 की लेवल हैं आपके पास SNR में। ओके सो इनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं एंड मैं इनकी एक एक लाइव एग्जांपल भी एक एक दो आपको ट्राई करूँगा कि मैं शो कर दूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ पाए। ओके सो अभी चार्ट पे हैं हम। तो QM आपके पास क्या होता है। ओके QM पढ़ने से एंड OC पढ़ने से पहले ना
मैं आपको QM पढ़ने से पहले ना मैं आपको A लेवल और V लेवल एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड साथ में OC, उसके बाद QM पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको A एंड V नहीं आएगा तो QM समझ नहीं आएगा। सो मैंने मिस्टेक से वो ऊपर पहले में लिख दिया, बट इट्स ओके। हम पहले A लेवल एंड V लेवल को डिस्कस कर लेते हैं एंड साथ में OC को कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम OC को कर लेते हैं। OC ओपन क्लोज, ओके। ये ओपन क्लोज अब क्या होता है? ओपन क्लोज दो कैंडल के दरमियान का गैप होता है, ओके। ये दो कैंडल हैं, ओके। ये दो कैंडल मैंने यहाँ पे बनाई, ओके। अब इन दो कैंडल के दरमियान का जो गैप है ये वाला है, जहाँ पे ये कैंडल जो हुई क्लोज हुई एंड नेक्स्ट कैंडल जो हुई ओपन हुई, ये जो गैप है ये आपका OC है, ओके। ओपन क्लोज लेवल, ओके। सिंपल सा वर्ड है, आपको इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा कि भाई ये क्या चीज़ है, ओपन क्लोज लेवल, ओके। सिंपल, ओके। अब इसमें क्या है कि अगर सेल में भी है ना मार्केट, मतलब सेल की दो कैंडल्स हैं तो उनके मिड का जो गैप होगा वो OC होगा, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से बुलिश हैं, ठीक है, तो बुलिश हैं तो आप यहाँ से देखोगे इस तरह, ठीक है, एंड ओपन क्लोज लेवल है ये दो कैंडल्स के दरमियान का। तो अगर आप सेल में हो, सेल के ट्रेंड में हैं हम लोग, तो आप यहाँ से इस तरह देखोगे, ओके, कुछ कि भाई ये आपका ओपन क्लोज है, ओके। दो कैंडल के मिड का बैक आपके पास गैप जो होता है वो होता है OC लेवल, ओपन क्लोज। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दिखा दूँ। सो आपके पास ये दो बुलिश कैंडल्स हैं, ओके। सो इनके दरमियान का ये जो गैप है ये आपका OC लेवल है, ओके। एंड अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लें कि आज का डे एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आज बेरिश क्लोज होगा। सो हम ये जो चीज़ है आपका, ये क्या है, ये भाई आपका सिंपल OC लेवल है, ओके। और इसके अलावा और एग्जांपल्स भी देख लें तो भाई यहाँ पे ये दो बुलिश कैंडल हैं, इनके दरमियान का गैप क्या है, ये आपका OC लेवल है, ओके। आपका ये दो बुलिश कैंडल्स के दरमियान का गैप क्या है, OC लेवल है आपका ये जो दो सेल की कैंडल्स हैं, ठीक है, इनके दरमियान का गैप क्या है, OC लेवल है, ओके। सो सिंपल इज़ दैट। इतना सा बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इन चीज़ों को आप माइंड में रखते जाओ, लिखना है तो लिखते जाओ, ओके। अब इसके बाद A लेवल आता है आपके पास। A लेवल क्या होता है? A लेवल आपके पास इस तरह से कुछ बनेगा कि आपके पास एक बुलिश कैंडल थी फॉर एग्जांपल, ओके, एंड क्या हुआ, यहाँ पे एक और सेल की कैंडल बन गई, ओके, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, A लेवल, ओके। अब इसको अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, बट थोड़ा सा अभी मज़ीद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको आ जाएगा। सो अभी इसको माइंड में ये चीज़ रखो कि ये आपका है क्या है, A लेवल। अब लाइव चार्ट में अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखो यहाँ पे, तो ये सेम सीन है आपके पास, ये आपका A लेवल है, ओके, एंड ये आपका क्या है, A लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही होगी, सो हम चलते हैं लाइन चार्ट में। बिगनर्स के लिए अगर आप MSNR सीख रहे हो तो भाई लाइन चार्ट बहुत ज़रूरी है, लाइन चार्ट सीखो, इसके बगैर आपकी ज़िंदगी में गुजारा नहीं है भाई। लाइन चार्ट बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ओके। सो सिंपल, अब यहाँ पे देखो तो मैंने ये चीज़ मार्क करके रखी है कि ये मेरा A लेवल है। अब A कैसे है, तो भाई यहाँ पे देखो तो क्या ये एक A नहीं बन रहा इस तरह से कुछ, ओके। और क्या ये एक A नहीं बन रहा यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से, क्या ये A नहीं है, ये है भाई, ठीक है। मज़ीद एग्जांपल्स देखो तो भाई ये आपका A लेवल है, ओके, ठीक है, तो ये आपका A लेवल है। और एग्जांपल देखो तो भाई ये आपका A लेवल है, ठीक है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि भाई A की शेप से याद रखनी है, A एंड B को याद रखना है, सिंपल इज़ दैट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल्स में आपको दिखाऊं तो भाई ये आपका A है, ठीक है, आपका ये एक A है, ओके। और बहुत सारी आपको इस तरह एग्जांपल मिल जाएंगी। तो अभी होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा कि A लेवल क्या होता है आपके पास, ठीक है। आपको लाइन चार्ट यूज़ करना है भाई, लाइन चार्ट के अलावा गुजारा नहीं है आप लोगों का, ओके। सो अब V लेवल क्या होता है, V लेवल इसका उल्टा। अब A ऊपर से था तो भाई V यहाँ से होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब ये जो ये जगह है ये क्या है, आपका V लेवल है, क्लासिक V कहो आप इसको, V लेवल कहो आप इसको, सपोर्ट कहो, कुछ भी कह सकते हो, ओके। सो इसकी एग्जांपल देखें तो भाई ये रही आपके पास V की एग्जांपल, ठीक है। तो क्या मेरे भाई
ये एक वी नहीं है इस तरह से, ठीक है क्यों नहीं है? ओके, अब यहाँ पे आप देखो तो भाई क्या ये आपके पास एक वी नहीं है भाई। इसके अलावा यहाँ पे ये देखो, ये क्या एक वी है? यस है। ओके, सो ये भी एक वी है आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ए एंड वी होता है, ओ सी होता है, ठीक है। होप सो कि आपको इन दो कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। एंड इसके बाद हम चलते हैं क्यू एम पर। ओके, क्यू एम पर चलते हैं। ओके, सो क्यू एम क्या होता है? क्यू एम की फुल फॉर्म होती है क्वासीमोडो। ओके, अब क्वासीमोडो किस तरह से होता है? क्वासीमोडो आपके पास उस टाइम बनेगा जब आपके पास ए जो आपकी रेजिस्टेंस है वो 2 बार ब्रेक हो, एंड जो वी है आपकी सपोर्ट है वी, वो 2 बार ब्रेक हो। ओके, दो ए और वी जब भी 2 बार ब्रेक होंगे तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास क्यू एम बनेगा। फॉर एग्जांपल अब ये देखो, ये क्या है? आपके पास एक ए है। ओके, अब ए ब्रेक हुआ फर्स्ट टाइम, ठीक है। ब्रेक होने के बाद फिर से दोबारा ब्रेक हुआ, ठीक है। तो जब ये दोबारा ब्रेक हुआ आपके पास, यहाँ पे आपका ये देखो, ये क्या था? आपका ए था। ओके, ए फर्स्ट टाइम ब्रेक हुआ यहाँ से देखो, ठीक है। फिर दोबारा से ब्रेक हुआ, तो ये जो आपका ए था ये आपका क्यू एम बन चुका है भाई। अब ये क्या बन चुका है? आपका क्यू एम क्वासीमोडो, ठीक है। अब ये जब मैं इसको, अब आप यहाँ से मार्केट पता क्या करेगी? ऊपर जाएगी, इसको टैप करेगी एंड यहाँ से गिर जाएगी। ओके, ये एक तरह से आपका इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। ओके, जो ए है आपके पास। ओके, अब सेम इसमें वी में भी सेम इसी तरह होगा। आपके पास एक वी है, ठीक है, ये वी है। अब ये 2 बार ब्रेक होगा आपके पास। फर्स्ट टाइम हुआ ये, फिर ये दोबारा से ब्रेक हुआ, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगी? यहाँ पे आएगी, दोबारा इस वी पे टैप करेगी एंड ऊपर की साइड। ओके, सो सिंपल इज़ दैट, ये आपका एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है। ओके, हेड एंड शोल्डर एंड वही सेम चीज़ें हैं दोनों। ओके, तो यहाँ पे क्या था? इस एग्जांपल में ए आपके पास एक बार टूटा, दूसरी बार टूटा, जब टेस्ट हुआ तो आपका क्यू एम बन चुका, ठीक है। जब ब्रेक हो गया ना दूसरी बार तो क्यू एम बन चुका है, वो आपका क्वासीमोडो लेवल बन चुका है। ओके, सेम यहाँ पे कि भाई ये ए वी था आपका, ठीक है। ब्रेक हुआ पहली बार, फिर दोबारा से ब्रेक हुआ तो आपके पास क्यू एम बन गया। ओके, अब इसकी लाइव चार्ट पे एग्जांपल्स देख लेना हम, तो एग्जांपल्स हमें मिल जाएंगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख लूँ। ओके, तो कुछ मुझे एग्जांपल, हाँ आई थिंक H1 पे, पता नहीं H2 पे ये बना था एंड मैंने ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया था। ओके, सो यहाँ पे आप क्यू एम देखो, तो भाई ये रहा आपका क्यू एम का लेवल। ओके, तो देखो मार्केट ने एग्जैक्ट टैप किया एंड नीचे बूम। ओके, यहाँ पे अब देखो, तो ये क्या था आपके पास? एक ए था, ए को पहली बार ब्रेक किया गया, फिर ये दूसरी बार ब्रेक हुआ, ए का टेस्ट हुआ एंड मार्केट नीचे यहाँ से। ओके, सिंपल इज़ दैट, इतना सी चीज़ है ये, इसमें और कुछ भी ख़ास नहीं है। एंड इसी का उल्टा आपका आप वी में देख लोगे कि भाई वी जैसे ही ब्रेक हुआ 2 बार तो आपका वो क्यू एम बन गया, ठीक है, जो वी था। अब ये चीज़ आप देख लो, ठीक है। तो सिंपल इसको माइंड में रखो। इसके बाद आपके पास आती है SBR एंड RBS। ओके, SBR क्या होता है? SBR की फुल फॉर्म होती है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, कि आपके पास जो सपोर्ट थी ना वो बन जाती है रेजिस्टेंस एंड मार्केट उसको रीटेस्ट करके गिर जाती है, ठीक है। और जो RBS है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ओके, सो उसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस होती है आपके पास, एक वो ब्रेक होती है, टेस्ट होती है एंड आपके सपोर्ट बन जाती है। तो सिंपल इज़ दैट, आप यहाँ पे देख लो, तो ये आपका है RBS किस तरह? अब भाई ये आपका है था ए। ओके, रेजिस्टेंस थी आपकी, ब्रेक हुई, टेस्ट हुआ एंड वो मार्केट ऊपर। ओके, सिंपल इज़ दैट, ये आपका था RBS की एग्जांपल। अब SBR की एग्जांपल देख लें, ठीक है। तो कोई अच्छी सी एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे आपके पास एक सपोर्ट हो, वो ब्रेक हुई हो एंड रेजिस्टेंस बनी हो। एक मिनट मुझे थोड़ा सा देखने दो। तो भाई तो ये आपकी थी एक सपोर्ट। ओके, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट कैसे थी भाई? ये आपके पास एक वी था, वी का ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, सपोर्ट थी, टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद मार्केट नीचे, ठीक है।
तो ये एक सिंपल सी छोटी सी चीज़ है, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अल्केमिस्ट आपका बहुत सिंपल है एंड आपको अगर एक बार आप सीख लो तो भाई आपकी लाइफ बन सकती है इस कॉन्सेप्ट से। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है एंड आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। अब इसमें एक और चीज़ होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रेश एंड अनफ्रेश लेवल का। अब जब आप फ्रेश एंड अनफ्रेश को सुनोगे ना तो आपको यही माइंड में आएगा कि भाई जो लेवल यूज़ हो गया है ना मेरे पास, तो वो अब फ्रेश नहीं रहा। ओके, एंड जो लेवल यूज़ नहीं हुआ वो फ्रेश है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें MSNR में इस तरह का कुछ नहीं होता, होता है नहीं भी होता। तो इसको मज़ीद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब मेरी एक चीज़ बात गौर से सुन लो, ये बहुत कंफ्यूजिंग रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। मे बी आपको अच्छे से समझ नहीं आए तो भाई अपना कॉपी पेन उठा लो, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करना मेरी बातें जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बाद में भी भूल जाएंगी ये, और ठीक है। तो माइंड में रखो इसको और आपके काम आ जाएगा, ठीक है। सो अभी सिंपल चलते हैं भाई, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि आपका फ्रेश एंड अनफ्रेश की लेवल किस तरह से होते हैं। ओके, अब फ्रेश एंड अनफ्रेश आपके पास थोड़ी सी टाइप आ जाती हैं। ओके, एक लेवल है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ये लेवल है एक, ठीक है। ओके, अब जब मार्केट इसको टैप करेगी, एक बार वीक लगाया, ठीक है, वीक लगाई तो ये क्या हो गया, आपके पास अनफ्रेश हो गया। ओके, मतलब एक बार टैप हो गया, यूज़ हो गया। बट इसमें एक और चीज़ आती है कि भाई अगर प्राइस ने बॉडी टच की है लेवल को, मतलब बॉडी टच करना और वीक टच करने में फ़र्क होता है, ठीक है। अगर किसी लेवल पे बॉडी टच हुई है आपके पास, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका, वो फ्रेश ही रहेगा, वो अनफ्रेश नहीं होगा की लेवल, ठीक है। अगर वीक लगी है लेवल पे तब तो वो आपके पास हो जाएगा, क्या नाम है, अनफ्रेश हो जाएगा। बट अगर बॉडी लगी है तो भाई वो फ्रेश ही रहेगा। अब उसकी एग्जांपल यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक क्या था मेरे पास, वी था, ठीक है। वी आप देख लो भाई, इस पे ये विक लगी, ठीक है, इस कैंडल ने विक लगाई तो भाई ये क्या हो गया, अब आपके पास अनफ्रेश हो गया, ठीक है, अनफ्रेश हो गया। अब फ्रेश किस तरह रहेगा, अगर बॉडी के साथ अगर मुझे कोई एग्जांपल मिल जाए ना, तो एक मिनट मुझे थोड़ा सा देखने दो। ओके, हाँ, सो यहाँ पे देखो, तो एक यहाँ पे ओपन क्लोज था मेरे पास, ओसी था। ओके, बट इसको क्या हुआ, मार्केट ने बॉडी के साथ वो किया, ठीक है, बॉडी टच की, वीक टच नहीं की, बॉडी की है। सो जो बॉडी के साथ हुआ भाई, ये अभी तक फ्रेश की लेवल है, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हो बाद में, ओके, आपके काम आ सकता है। तो इसको, ये चीज़ को माइंड में रखो आप अपने, ठीक है। ये छोटे सा कोई मुश्किल इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब अगर आप जहन में रखोगे तो आपको फ़ायदेमंद है, आपके काम आएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है कि अब एक लेवल पता क्या रहता है कि एक बार फ्रेश हुआ, फिर अनफ्रेश हुआ एंड फिर फ्रेश भी हो जाता है, ठीक है। इसमें तो वो किस तरह से होता है, ठीक है, उसकी मैं अगर कोई एग्जांपल मुझे दिख जाए ना तो मैं आपको दिखाऊं कि एक लेवल जो होता है वो कितनी बार, मैं किसी छोटे टाइम फ्रेम पे देख लूँ, मे बी शायद मुझे मिल जाए। ओके, सो किस तरह वो बार बार फ्रेश एंड अनफ्रेश होता रहता है। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, हाँ ये देखो, ओके, सो ये मेरे पास एक ए है, ठीक है। अब ये ए को देखो, यहाँ पे बॉडी के साथ ब्रेक हुआ, ठीक है, बॉडी टच हुई। तो अब ये जो बॉडी हुई ना इसको, तो इट मीन्स ये अभी तक फ्रेश है, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे फिर विक लगी, जब विक लगी तो भाई ये क्या हो गया, अनफ्रेश हो गया, यहाँ पे एक बार यूज़ हो गया, ठीक है। अब दोबारा से देखो, अब ये अनफ्रेश ही था, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते थे। ये जो ब्लैक कैंडल ने विक लगाई ना, इस टाइम में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते थे। बट क्या हुआ, बॉडी के साथ ये फिर नीचे ब्रेक हो गया की लेवल, ठीक है। तो जब ये ब्रेक हो गया ना नीचे भाई, तो ये आपके पास फिर से फ्रेश हो गया। अब अगेन आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी देखो, जैसे ये विक लगी थी, आप यहाँ से फिर सेल में बैठ सकते थे, ठीक है। तो आपके पास एक की लेवल एक बार फ्रेश भी होता है, अनफ्रेश भी हो जाता है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है। अब ऐसा नहीं है कि भाई आप
किसी अभी देखो मैं फॉर एग्जांपल आप चले जाओ भाई यहाँ कहीं से इधर कहीं से की लेवल पकड़ के ले आओ और आप इधर जब मार्केट आ रही है तो आप फिर इधर यूज़ करो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है, 4/2 का कॉन्सेप्ट होता है इसमें, ठीक है। 4/2 का मीन्स 4/2 का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें क्या होता है कि आप जो छोटा टाइम फ्रेम है ना, फॉर एग्जांपल आपका H1 एंड H4, उसमें एक की लेवल को आप 2 टाइम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ 2 बार यूज़ करोगे। अब देखो जैसे ये मेरे पास H4 था, ओके। H4 में ये की लेवल था मेरे पास, ए था, ठीक है। ये अनफ्रेश ही था, एक बार ये यहाँ पे यूज़ हुआ, विक लगी, ये फ्रेश हो गया, ओके। अनफ्रेश होने के बाद मैंने एक बार ये यूज़ कर लिया, ओके, फर्स्ट टाइम हो गया। फिर दोबारा से ये दोबारा फ्रेश हुआ बॉडी के साथ, इसको ब्रेक किया गया, ठीक है, फ्रेश हो गया। फ्रेश होने के बाद फिर से यहाँ पे देखो टैप हुआ, मैं फिर यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया। अब ये 2 बार यूज़ हो चुका है, ख़त्म, बस। इसके बाद आप इस लेवल को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस लेवल को आप बिल्कुल यूज़ नहीं, अब ये विक्स लगी भाई, लगती रहें, ठीक है। ये दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है एंड फिर ये फ्रेश भी हो जाता है, ठीक है। बट भाई फिर भी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ 2 बार आपने यूज़ करना था, बट डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम में आप एक की लेवल को 4 बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वीकली एंड डेली में 4 बार एंड H4 में एंड H1 में 2 बार। एंड एक बात याद रखो हमेशा, अल्केमिस्ट में जब आप की लेवल फाइंड करते हो, आप मिनिमम आप मैक्सिमम आप H1 तक जाओगे, उससे नीचे नहीं जा सकते कभी भी भाई। उससे नीचे आप जा ही नहीं सकते बिल्कुल भी, कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है। आप की लेवल देखोगे H1 पे, H4 पे, H2 पे मतलब देख सकते हो, H3 पे भी देख सकते हो, ठीक है। बट H1 से लेके आप वीकली, मंथली, ईयरली तक जाओ ऊपर, ठीक है। बट और कुछ नहीं, आप इससे नीचे नहीं जा सकते। जो मेन टाइम फ्रेम रहते हैं ना भाई आपके पास, जो की लेवल फाइंड करने के रहते हैं MSNR का, वो रहता है H1, H4, डेली टाइम फ्रेम एंड वीकली टाइम फ्रेम, ओके। सो तकरीबन हमारा की लेवल इतना ही था, ओके। होप सो कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ समझ आया होगा। मुझे पता है कन्फ्यूजन होगी आपको, और वो कहाँ पे होगी, मैक्सिमम कन्फ्यूजन आपको होगी भाई फ्रेश एंड अनफ्रेश में, ठीक है। सो बट आप इसको वीडियो को 1-2 बार फिर से देख लेना, 3 बार 4 बार देख लेना, 5 बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल चीज़ नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। एंड फिर उसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करोगे तो भाई आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज़ कुछ नहीं भाई। मेहनत तो लगेगी ही लगेगी। आप किसी के सिग्नल्स के पीछे भागो, कुछ भी करो भाई, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है, चुप करके अपना स्टडी पे फोकस करो। ये जो स्टडी मीन्स मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग रिलेटेड स्टडी करो भाई, ठीक है। सो अपना बुक्स पढ़ो, ओके। आप इस तरह वीडियोस देखो, स्ट्रेटजीज़ देखो। एंड सिर्फ देखना नहीं है भाई, बुक्स नहीं पढ़नी खाली, को इम्प्लीमेंट करना है डेली बेसिस पे भाई। चार्ट्स को टाइम दो, बैक टेस्टिंग करो, जो भी सीख रहे हो ना उसको बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फॉरवर्ड टेस्ट करो उसको, ओके, बैक टेस्ट करो। सो भाई आपको उसी से ही सीखने को मिलेगा, अदरवाइज़ भाई कुछ नहीं। आप यहाँ पे जितना मर्ज़ी ये वीडियोस देख लो, सुन लो, कुछ भी फ़ायदा नहीं है जब तक आप उनको यूज़ नहीं करते, टेस्ट नहीं करते जाके मार्केट में। सो होप सो कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह MSNR की बाकी भी वीडियोज़ आएंगी, आपको उनमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई। तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे कर लो ताकि नोटिफिकेशन है आपको। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड वीडियो को लाइक करना अगर कुछ सीखने को मिला हो। सो एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, इंशाल्लाह 1-2 दिन में नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। मैं ट्राई करूँगा डेली बेसिस पे न्यू वीडियो लेके आऊँ MSNR पे, एंड जल्दी से अपना जो ये कोर्स है इसको ख़त्म करें ताकि आप लोग जल्दी से सीखो एंड इसको इम्प्लीमेंट कर सको चार्ट्स पे, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए बाय बाय।